विकास पे हम बिहार को छोड़ते हैं। कुरहनी विधानसभा जो है चर्चित विधानसभा है। आप भावी प्रत्याशी के रूप में उभर के आ रहे हैं सामने। आपका मैनिफेस्टो क्या है? अभी अगर मान लीजिए आपके नेता जो है आपको टिकट दे दी, एग्जाम्पल हम लेते हैं, दे दी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन प्रशासन, ब्लॉक का भ्रष्टाचार। कई एक बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, अगर नाम हम न लेना चाहेंगे, लेकिन अभी भी जनता जो है दौड़ रही है, चक्कर लगा रही है। क्या लगता है कि ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी? कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, क्या चीज में? इतना सारा अगर हो गया फिर भी बिहार की जनता फुल मोहब्बत तो आरजेडी को नहीं दे रही है ना। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां है साहब। और आपका एक शब्द का जो आपने एक बात बोला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक लगा है, तो स्वाभाविक है, हमारी पार्टी बोलती है जिसको भी लड़ना है अपना बायोडाटा को दीजिए, हम चयन करेंगे। उस हिसाब से हमने भी बायोडाटा दिया है। अच्छा, चुनाव के समय है, ये बातें लोक लुभावने बातें होते रहती है। क्या मूलभूत जो समस्या है, जो अंतिम पायदान के लोगों तक का, क्या लगता है कि वास्तव में महागठबंधन ही ठीक कर पाएगी? आप तो बर्बाद कर दिए जनता को। आपका सोच कौन आपको बुद्धि दे रहा है? कैसा के ऊपर में बैठा हुआ आपका ऑफिसर है? किस टाइप का ऑफिसर है जो जनता को परेशान करने के अलावा कोई काम ही नहीं कर? इनका मनसा ही है कि जनता उलझ के रहे सब। हमारे यहाँ कोई भी बाहरी हमारे महागठबंधन से आएगा, मैं एक कार्यकर्ता राजद का, मैं इस कुरहनी विधानसभा में उस व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं करूँगा। मैं फिर बाहर करूँगा अपने पार्टी के लिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि कुरहनी का बेटा हर जात में सक्षम है जो इसको चला सकता है। अगर जात वैसी सी करना है तो हर जात में सुना जा रहा है। क्या वहाँ पर राहुल गांधी थे? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव थे? क्या कोई पार्टी का जो बड़ा चेहरा जो इस वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित है, क्या उसके है कि महागठबंधन सरकार बना पाएगी? आपको लगता है ऐसा? 5 साल के पहले के तेजस्वी और आज के तेजस्वी में आप अंतर बता दीजिए। विपक्ष के काम आईना दिखाना होता है। अगर आईना दिखाए हैं तो वहाँ बैठे हुए सत्ता में जो नेता है, जो सरकार है वो कर रही है, तो इसमें फिर क्या कहाँ दिक्कत है? रिपीट कर दिया ना नीतीश कुमार जी की सक्षम है चलाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, यानी अभी तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है, घोषणा भी नहीं किया है, लेकिन जो तय समय है उस अनुसार जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं या जो भावी प्रत्याशी है, वो लगातार क्षेत्र भ्रमण में लगे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी अगर देखा जाए धरातल पर, तो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और कुछ अग्रिम समुदाय में भी जो गरीब तबके लोग हैं, आज भी वैसा ही है। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ तस्वीर हम लगातार दिखाते आ रहे हैं महादलित टोला का, और आप सब देखते भी हैं और आपका प्यार हमेशा मिलता है। बड़े बड़े दावे होते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष यात्रा पर निकले हैं, वोट अधिकार यात्रा, और उस यात्रा पर कई तरह की बात भी हुआ है कि प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उसको लेकर एफआईआर भी हुआ और दरभंगा से उस युवक को पकड़कर जेल भी भेजा गया है। आज हम बात करेंगे राजद के सिपाही मुकुंद कुमार उर्फ हनीश सिंह से। इसी मुद्दा पर बात करेंगे, चूंकि ये मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के हैं और भावी प्रत्याशी के रूप में है। चूंकि इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा, इन्होंने एक स्टिकर लगा रखा है कि भावी प्रत्याशी कुरहनी के बेटा, और कुरहनी का भविष्य बदलने के ख्याल से ये आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपको। देखिए, आपको भी स्वागत है। और आपका एक शब्द का जो आपने एक बात बोला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक लगा है, तो स्वाभाविक है, हमारी पार्टी बोलती है जिसको भी लड़ना है अपना बायोडाटा को दीजिए, हम चयन करेंगे। तो उस हिसाब से हमने भी बायोडाटा दिया है। हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इस नाते हम लगा हैं। ऐसे हमको विधायक
का लड़ने का जल्दी नहीं है। फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, हम एक कार्यकर्ता है, अगर हमको पार्टी का आदेश आता है तो मैं लड़ूंगा। अभी हमको मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना है, इस तरफ हम कार्यकर्ता अग्रसर हैं। तो देखिए अभी जो अधिकार यात्रा जो चल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा, इस क्रम में देखिए एक माहौल जो बना है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है हमला कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री माँ की गाली नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये शब्द लेकर जो है यहाँ लगातार कार्यक्रम भी की जा रही है। तो क्या ये होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं से तो गलती किया है ना इंडिया गठबंधन के लोग। सबसे पहला बात, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ हो या आम जनता की माँ हो या एक गरीब की माँ हो, किसी को गाली पढ़ने का किसी को हक नहीं है। अगर कोई यह किया है बहुत ही निंदनीय है, मैं इसका खंडन बहुत जोर से करता हूँ। लेकिन हमको पहले ये बताइए कि जो पढ़ने वाला है, जिससे स्टेज पर पढ़ा गया, जिस तरह से सुना जा रहा है, क्या वहाँ पर राहुल गांधी थे, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव थे, या कोई पार्टी का जो बड़ा चेहरा जो इस वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित है, क्या वो थे? वह कार्यकर्ता बाद में पता चला कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ही निकला। तो आप उस आधार पर इस राजनीति इशू नहीं बनाइए। और दूसरी बात कि जो भी कांग्रेस कार्यालय पर गए उस सबको टिकट लेना था इस बार। अच्छा, सब टिकट के दौर में है, वो गए, वो टिकट लेने का दौर में है, वो टिकट लेने गए थे। तो हमको लगता है वो लोग को प्लेटफॉर्म का भी टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, मुद्दा पर रहिए, सही जगह पर रहिए। हम लोग कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री की माँ हो या एक गरीब जनता की माँ हो, किसी को भी गाली पढ़ने का किसी को हक नहीं है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि यह कोई पार्टी कराया है, क्योंकि मेरा पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, कोई मेरा जिला अध्यक्ष नहीं था, कोई मेरा प्रखंड अध्यक्ष नहीं था, कोई मेरा पंचायत अध्यक्ष नहीं था बोलने वाला। तो आप मेरे पार्टी बेस पर आप नहीं आ सकते महागठबंधन के किसी पर। आप राजनीति स्टैंड कीजिए। जिसको टिकट की जल्दी था वो कांग्रेस कार्यालय पहुंच गया। अच्छा, यात्रा में आप शामिल हुए हैं? एकदम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। यानी आप भी टिकट के दौर में हैं? नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे नेता जो वहाँ आए तो हम नेता का को देखने गए, हौसला हमारा बड़ा, ऊर्जा हुआ, हम नेता को हम भी हौसला देने गए। हम लोग कहें कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आपके इस वोट अधिकार यात्रा में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग के लिए, हम आपके साथ हैं। टिकट उकट देना तो वो कुल्हनी में 3.5 लाख जनता में, 3.25 लाख जनता में एक क्यों के न मिलेगा? वो कहीं बाहरी भी और है, जो यहाँ का ही नहीं है वो सब दौड़ रहा है यहाँ। तो कहने का मतलब ये है, ये अब बीजेपी के द्वारा निम्न स्तर और घटिया स्तर की राजनीति हो रही है। अच्छा, आप बताइए हमें, अब चुनाव का समय जैसे नजदीक आ रहा है, नेता लोग जो हैं गरीब के मोहल्ले में जाना भी प्रारंभ कर दिए हैं। उनको पहले तो इतने दिन से कोई दर्द नहीं सुनता था। महागठबंधन जो है बिहार में वो भी सरकार में सत्ता में रही है, लेकिन आज भी दुर्दशा अगर देखा जाए तो दलित के नेता चिराग पासवान, महादलित के नेता जीतन राम मांझी, एक तरफ जो है पिछड़े वर्ग के भी कई एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन देखिएगा तो महादलित आज भी जहां था वही है। नए एजुकेशन के प्रति कोई जागरूकता सही से, अगर उनके क्षेत्र में कोई विद्यालय है तो सही से पढ़ाई नहीं होती है। आज भी फूस के मकान में रहने पर मजबूर है। कैसे देखते हैं ये? चूंकि लोक लुभावने वादे ही रह जाएगा या सच्चाई जो है वो? आपसे मेरा 3 सवाल है। इस बिहार में अगर वोट दिलाने का कोई अधिकार दिलाया तो उसका नाम मैं आपसे पूछता हूँ, आप मीडिया है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई वोट दिलवाया, वोट दिलवाने का अधिकार गरीब को सिखाया, वह क्या नाम है? आपकी हम बात मान ली। पहले सवाल। हाँ। दूसरा सवाल, आज किसी भी ब्लॉक से लेके थाना पर, कुर्सी पर उनके शासन में गरीब गुरबा शोषित वंचित बैठा तो किसके रीजन में? वह था लालू प्रसाद यादव। और आपसे मेरा तीसरा सवाल है कि आज जितनी भी स्कूल को आपने देख रहा है, आप देख रहे हैं, वह स्कूल किसके रीजन में बना? ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। वह लालू प्रसाद यादव जी के। अब इसके बाद बताइए, जो 15 साल के बाद इस 20 साल में क्या क्या उस स्कूल में बढ़ोतरी हुआ? क्या एक ब्लॉक का स्कूल नेतरहाट बन गया?
या टॉप क्लास का प्राइवेट स्कूल बन गया? क्या एजुकेशन टॉप क्लास का है? आज हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल जो मैं आज के तारीख में जो पुरनी का अपना देख रहा हूँ, वो भी मैं लालू जी के रीजन में वैसा ही हॉस्पिटल देख रहा हूँ, और आज भी मैं वैसा ही देख रहा हूँ, सिर्फ उसमें रंग और पोतन हो चुका है, सिर्फ उसमें टाइल्स थोड़ा सा लग चुका है। लेकिन हमको बताइए कि यहाँ टॉप क्लास का एम्स कैटेगरी का न छोड़ दिए, उससे नीचे ही कैटेगरी का क्या बना ब्लॉक स्तर पर? तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? इतना सारा अगर हो गया फिर भी बिहार की जनता फुल मोहब्बत तो आरजेडी को नहीं दे रही है ना। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां है साहब। देखिए, जब हम आपको कहे थे पहले भी कि लोटा हमारा एक बाल्टी पानी है, उसमें से 4 बाल्टी 5 मग लोग पानी निकाल चुका है वोट रूपी, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को बांटा गया। नीतीश जी किसके उपज है? नीतीश जी या राम विलास पासवान जी आदरणीय हमारे जो अभी नहीं हैं, या आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी या लल्लू प्रसाद यादव, एक ही बेंच के ना है, एक ही बेंच के नेता ना है। ये लोग जब वहाँ से हटे हैं, फिर उसमें से मांझी जी निकले, उसमें से आपको सहनी जी निकले, तो सब तो कहीं ना कहीं लालू जी के वोट को ही कहीं ना कहीं काटा गया। तो कहने का मतलब उस वोट को भरने का जगह आ रहा है, समय वो आ रहा है, जनता अब जाग चुकी है, तेजस्वी के रूप में वह देख रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इज द बेस्ट सॉल्यूशन इज बिहार के लिए बेस्ट सॉल्यूशन अब तेजस्वी प्रसाद यादव होने जा रहे हैं। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं, जो बीच का जो खाई है भर गया है, इस जो सामने चुनाव है 25 का, इस चुनाव में क्या आपको लगता है कि पूरे बिहार की जनता आरजेडी या पूरे महागठबंधन में जो दल के लोग हैं वो इस पे मतलब फुल बहुमत देने का काम करेगी? क्या आपको लगता है कि महागठबंधन सरकार बना पाएगी? आपको लगता है ऐसा? 5 साल के पहले के तेजस्वी और आज के तेजस्वी में आप अंतर बता दीजिए। 5 साल जो तेजस्वी पहले थे, आज के तेजस्वी, आज एक तेजस्वी से पूरा देश लड़ रहा है। आज सुनामी न देख रहे थे रोड पर, जनता पूरा उतर चुकी है। आज वो 5 साल के तेजस्वी क्या थे, आज के तेजस्वी जो वादा किए हैं वही आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भाषण बढ़िया कर लेते हैं, काम बढ़िया होगा? अरे वो तो जो बोले वो तो नीतीश कुमार जी कर दिए, चाहे माँ बहन योजना को छोड़ के, और जितना योजना है 1100 पेंशन करिए दिए, जो 1500 ये बोल रहे थे, डोमिसाइल नीति लाइए दिए, तो सब कुछ तो जो कहे से करिए रहे। विपक्ष के काम आईना दिखाना होता है। अगर आईना दिखाए हैं तो वहाँ बैठे हुए सत्ता में जो नेता है, जो सरकार है वो कर रही है, तो इसमें फिर क्या कहाँ दिक्कत है? तो प्रूफिट कर दिया ना नीतीश कुमार जी की सक्षम है चलाने के लिए। अब हमारे बाद यही संभालेंगे। अब तो उनको रिटायरमेंट का समय भी आ गया है, अब तो उनको आराम करने का समय है, तो स्वाभाविक है बिहार युवा तेजस्वी ही संभालेंगे। वो तो पहले भी कह चुके हैं और उसी कार्य को कर भी रहे हैं। जो भतीजा कहते हैं वही चर्चा करते हैं, ये कुछ में कौन सी बड़ी बात है? निसंदेह इलेक्शन आने दीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार तो बन चुकी है, वही सब चीज आपको ब्लूप्रिंट चल ही रहा है, तैयार ही है। आप देखिएगा अभी तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं आप दो मत नहीं रखिएगा, 100% बनेगी। अच्छा, चुनाव के समय है, ये बातें लोक लुभावने बातें होते रहती है, क्या मूलभूत जो समस्या है जो अंतिम पैदान के लोगों तक का, क्या लगता है कि वास्तव में महागठबंधन ही ठीक कर पाएगी? 20 साल डबल इंजन की सरकार, 20 साल में आप भी हैं, 17 महीने और कुछ दिन पहले, तो आप पूरी 20 साल दे ही दीजिए, उसमें कुछ काट छट मत कीजिए। अब रह गई कि 11 साल जो सत्ता में केंद्र सरकार में अंदर में है, आप उनसे ये बात पूछ लीजिए वो लोग क्या किए। हम आपसे 5 साल मांग रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को दीजिए। 5 साल के बाद थोड़ी जिंदगी भर के लिए बन जाएंगे, 5 साल में काम करेंगे तो रखिएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा। जब आप 20 साल को से वही लोग क्या करते हैं, दिन भर लालू चालीसा पर के ही वोट आपसे मांगते हैं, तो लालू चालीसा पर कितना वोट दीजिएगा? एक बार नौजवान की बातों में विकास पर ही कर लीजिए। चलिए, विकास पे हम बिहार को छोड़ते हैं। कुरनी विधानसभा जो है चर्चित विधानसभा है, आप भावी प्रत्याशी के रूप में उभर के आ रहे हैं सामने, आपका मैनिफेस्टो क्या है? अभी अगर मान लीजिए आपके नेता जो है आपको टिकट दे दी, एग्जाम्पल हम लेते हैं, दे दी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन प्रशासन, ब्लॉक का भ्रष्टाचार, सबको मैं सुधार दूंगा। जो नेता आते हैं बोलते हैं, कैमरा पर बोल रहे हैं कि ब्लॉक का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं।
बताइए। कहने का मतलब है, तो आप एक काम कीजिए कि आप हमसे अभी मत पूछिए, तो फिर आने दीजिए, अगर आ जाएंगे तो फिर करके दिखा देंगे। आज आप बोले रहिएगा कैमरा पर, तब ना फिर मेरा सवाल उस समय होगा। तो जो बोले हैं वो होगा पक्का। आपको एक छोटा सा पंचायत, इस ग्राम पंचायत की कहानी आपको भी मालूम है। आपको भी मालूम है कि हम पंचायत समिति के बैठक में नीचे बैठे थे और आज डेस्क बेंच मेरे स्कूल में सभी जगह लगा, और उसी का देखा हिस्की पूरे कुरहनी में लगा। तो हम काम कराना जानते हैं, नाक पकड़ के कान पकड़ के हम काम करा लेंगे, ये हम में क्षमता है। भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे कुरहनी प्रखंड में कर्मचारी आने से 100 बार पहले सोचेंगे कि हमको कुरहनी जाना है, वहाँ कमाई ना होगा। अभी जो हाहाकार मचा हुआ है, ये महाअभियान चल रहा है, तो यह हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तो यहाँ अभी भी जनता जो है दौड़ रही है, चक्कर लगा रही है। क्या लगता है कि ऐसी ही चक्कर लगाती रहेगी? कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, क्या चीज में? पंचायत में जाकर डोर टू डोर उन्हें इस सर्वे महाअभियान जो है, जो कर्मचारी है उन्हें दस्तावेज देना है, जिसको लेकर अभी भी हाहाकार मचा हुआ है ना। अरे सर, खाना पूर्ति है, हम उसी दिन पर बैठक में बोल दिए थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप फिर से झगड़ा करवाना चालू कर रहे हैं। आप पहले सांस नहीं लेने दे रहे हैं किसी को भी। ये तो सरकार ही चाह रही है कि सबको उलझा के रखे। पहले भूमि सर्वेक्षण, वो भी सक्सेस नहीं। अच्छा, इसका खामियाजा जो है सत्ताधारी लोगों को मिलेगा? एकदम भुगतना है इनको। उसके बाद वोटर वेरिफिकेशन में जनता को उलझा दिए। अभी आप जमाबंदी के नाम से जनता को उलझा रहे हैं। अरे जनता अपना काम करेगा कि आपके पीछे दौड़ते रहेगा? यही करने के लिए सरकार चुना है लोग। तो जमाबंदी ठीक करेगा, आपका वोटर ठीक करेगा, इसके पीछे भूमि सर्वेक्षण में भाग भाग के आएगा। आप तो बर्बाद कर दिए जनता को। आपका सोच, कौन आपको बुद्धि दे रहा है? कैसा के ऊपर में बैठा हुआ आपका ऑफिसर है, किस टाइप का ऑफिसर है जो जनता को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं करे? इनका मनसा ही है कि जनता उलझ के रहे, सवालें नहीं करे। कुरहनी विधानसभा से कई एक प्रत्याशी हैं राजद के, कई एक दावेदार हैं, कई एक दिग्गज नेता हैं, और वो सब लोग जो हैं टिकट लेने के लाइन में लगे हैं। तो आप भी तो लाइन में हैं, तो आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? हम लेने के दौर में नहीं है। हाँ। हमको नेता देंगे तो लड़ लेंगे। तो इतने सारे लोग लगे हैं ना, तो सबको मुबारक हो, जिसको लड़ना है लड़े। कोई हम रुकने थोड़े, संविधान हक देता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपनी बात सब रखता है, किसी को भी लड़ने की आज़ादी है। मेहनत करे, जनता में जाए, हमारे नेता का प्रचार करे, तो हम टिकट पहले लेगा। पहले नेताजी के हम सब प्रचार तो करे। अच्छा, नेताजी देखेंगे कि भाई कुरहनी से 10 लोग तैयार है, तो कहीं बाहर से दूसरे जगह से कहीं भेज, तीसरा विकल्प चुन के भेज देते हो? वो हम पहले कह चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बाहरी हमारे महागठबंधन से आएगा, मैं एक कार्यकर्ता राजद का, मैं इस कुरहनी विधानसभा में उस व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं करूँगा। मैं फिर बाहर करूँगा अपने पार्टी के लिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि कुरहनी का बेटा हर जात में सक्षम है जो इसको चला सकता है। अगर जात बेसिस ही करना है तो हर जात में है। अगर मुसलमान में लेना है तो हमारे खुर्शीद भाई बैठे हुए हैं। कुशवाहा में लेना है तो पहले नाम आपको गिनवा ही चुके हैं। अगर सहनी में लेना है तो 4 से 5 मुखिया हैं, बहुत लोग हैं। आपको कहाँ सोचना है, कार्यकर्ता की कमी थोड़े है। लेकिन हम बाहरी अगर देंगे तो भैया हम क्षमा चाहते हैं, हम कार्यकर्ता तो नहीं मेहनत कर पाएंगे, हम में तो ऊर्जा नहीं आ पाएगी, और दूसरे जगह ऊर्जा अपना लगाएंगे, लेकिन कुरहनी में तो हम नहीं लगा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, और सुनने वाले सभी श्रोतागण को भी धन्यवाद। तो ये थे मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह। ये बेबाक अंदाज के लिए शुरू से जाने जाते हैं, और इनका जो अंदाज है बोलने का कुछ लोगों को चुभता भी है, क्योंकि बोलते हैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बोलते हैं, दिल में कोई छल कपट होती नहीं है। राजनीति अपने जगह है, लेकिन समस्या क्या है कि सामने वाले अगर कोई दूसरे दल के लोग हैं तो उनको बुरा लग जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी, अगर मैं पूरे बिहार की न बात करके अगर कुरहनी की बात करूं, तो आज भी ऐसे ऐसे महादलित टोला है, दलित टोला है, जहां पे विकास की गंगा की अगर चर्चा कर रहा हो तो फूस के घर में क्यों रह रहे हैं। अगर विकास की बात कर रहे हो तो आज भी शिक्षा से वंचित क्यों है, बल्कि उनके घर के बगल में स्कूल है, फिर भी वहां शिक्षा से वंचित है, क्योंकि सही से वहां पढ़ाई नहीं होती है। वहां आते हैं शिक्षक, बैठ के चले जाते हैं, देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन सुनेगा, कौन बोलेगा। अगर कोई विद्यालय में गया बोलने के लिए तो उन पर क्या होता है, विद्यालय में एक आम आदमी को पहुंचने का मतलब है कि वहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहेंगे जाइए जल्दी बाहर निकलिए, यहाँ आपका जो है गुंजाइश नहीं है। तो ये उसके लिए बीएसएस भी बनाया गया, लेकिन बीएसएस क्या करेगा भाई, बीएसएस को तो वहां कमीशन से मतलब है,
कहाँ एमडीएम में, बहुत सारी सवालें हैं। फिलहाल इस सभी सवाल को आपको जवाब देना है, सामने चुनाव है, देखना आपको है, तय करना आपको है। देखते रहे न्यूज लाइन नेटवर्क। नमस्कार।